नमस्ते दोस्तों। जब हम विज्ञान और भारतीय पौराणिक दर्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ समानताएं नजर आती हैं। ऐसे ही एक समानता बिग बैंग थ्योरी और वास्तु पुरुष की अवधारणा में देखने को मिलती है। ब्रह्मांड का जन्म महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। भारतीय पौराणिक अवधारणा के अनुसार एक समय में अंधकासुर नामक राक्षस था। यहां अंधकासुर की कल्पना अंधकार से की गई है, जिसमें शिव तत्व यानी अंधकार में विद्यमान अणु में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और वही शिव यानी एटम अंधकासुर यानी अंधकार का विनाश करने की ओर अग्रसर होने लगा। और इस संघर्ष या मंथन के कारण विभिन्न तत्व और ऊर्जाएं उत्सर्जित होने लगी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसी ऊर्जा और तत्वों से ब्रह्मांड और पृथ्वी का निर्माण हुआ। विविध तत्वों के स्वरूप के निरंतर विकास को देखते हुए सभी तत्वों को एक दूसरे में समाहित कर वास्तु पुरुष का नाम दे दिया गया। और उन सभी तत्वों से निर्मित आकार वास्तु पुरुष को पृथ्वी पर उल्टा गिराकर ऊर्जा स्वरूप देवता स्थापित हो गए। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 मुख्य परतें शोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल मंडल हैं, जिसमें वास्तु पुरुष की आकृति की कल्पना की जा सकती है, जिसमें 45 ऊर्जाएं या देवता निवास करते हैं। इस तरह भारतीय दर्शन बहुत कुछ कहता है। हम उसे किस तरह समझते हैं, महत्वपूर्ण यह है। इस प्रकार भारतीय दर्शन और विज्ञान ये घोषणा करता है कि आज पृथ्वी पर जीवन वायुमंडल यानी वास्तु पुरुष की वजह से है। यही अवस्था प्रत्येक पिंड यानी सभी वस्तुओं में है। तो इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो एक पिंड में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। अगर हम इसका उल्टा भी करें कि जो इस ब्रह्मांड में है वही एक पिंड में है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।